सिंध में 2 घंटे बाद मिनी कर्फ्यू, पाबंदियां सख्त। आज रात 8 बजे से गैर जरूरी बाहर निकलने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पुलिस बाहर घूमने फिरने वालों से पूछगछ करेगी। मगरिब के बाद पार्क्स की लाइट्स भी बंद रहेंगी। कारोबार की औकात सुबह 5 से शाम 6 बजे तक मुकर्रर। बेकरीज और दूध दही की दुकानें रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध पुलिस के हर एहलकार को वैक्सीन लगेगी। डॉक्टर्स की तरह पुलिस वालों के लिए भी उम्र की हद खत्म कर दी गई। पुलिस एहलकार फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वैक्सीन लगाकर इन्हें महफूज करना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक इजलास में आलमी, इलाकाई और मुल्की सलामती की सूरत हाल पर गौर हुआ। LOC, वर्किंग बाउंड्री और पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल का जायजा लिया गया। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में हमलों का नोटिस ले लिया गया। आर्मी चीफ ने कोरोना की लहर पर काबू पाने के लिए फौज के किरदार को भी सराहा। अमरीकी वजीर दिफा का पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोन। पेंटागन प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक मुश्तरका इलाकाई मुफादात और मकासद पर बात की गई। अमरीकी वजीर दिफा ने अफगान अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। अमरीका पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात में फ़रोग जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। सिंध में पानी के बहरान पर इरसा में लड़ाई। मेंबर सिंध जाहिद जुनेजो का चेयरमैन इरसा पर हमला करने का इल्ज़ाम। कहते हैं, चश्मा झेलम लिंक कनाल बंद करने का मुतालबा किया तो चेयरमैन राव इरशाद ने मुझ पर हमला कर दिया। चेयरमैन इरसा ने इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। पानी की तकसीम के मसले पर सिंध असम्बली में फिर गर्मा गर्मी। हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। मुकेश चावला खूब कर्जे बरसे, विफाक को खरी खरी सुना दी। कहते हैं, मामले पर खामोश नहीं बैठ सकते। सुहेल अनवर सयाल ने कहा, चेयरमैन इरसा ने सिंध के मेंबर के सामने पेपर फेंका। सिंध के नुमाइंदे की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्पीकर सिंध असम्बली ने चेयरमैन इरसा की बरतरफी के लिए करारदाद लाने की तजवीज़ दे दी। बोले, अगर ऐसा हुआ है तो ऐवान इसकी मजम्मत करे। PDM सरबराही इजलास में पीपल्स पार्टी को ना बुलाया जाए, तहरीक उसूल की बुनियाद पर चलती है। फजलुर रहमान कहते हैं, हुकूमत ने 3 साल में मुल्क को दिवालिया कर दिया। महंगाई का पहाड़ गिराकर गरीब अवाम की कमर तोड़ दी गई। मौजूदा हुकूमत धांधली की पैदावार है, इससे बेहतरी की उम्मीद नहीं। अमरीका को पाकिस्तानी हवाई अड्डे देना मुल्क की मफाद के खिलाफ और जंग को दावत देने के मुतरादिफ है। हमारी ज़मीन और फ़ज़ाएं किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की मंजूरी ना दी जाए। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, PDM के हवाले से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम में कहा, इशाया कौमी मसाइल का इज्तिमाई हल निकालने के लिए था। बजट सेशन के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करेंगे। पहले शो कॉज नोटिस का जवाब दो, फिर PDM में आओ। मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी की वापसी की मुखालफत कर दी। कहती हैं, नून लीग का वही मौक़िफ़ है जो शाहिद खाकान अब्बासी का है। शहबाज शरीफ के इशाइये में अदम शिरकत से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया। इशाइया पार्लियामेंटेरियंस के लिए था, मैं पार्लियामेंटेरियन नहीं हूँ। शहबाज शरीफ की बतौर अपोजिशन लीडर कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें वो निभा रहे हैं। जहां वो हों वहां हर वक्त मेरा होना जरूरी नहीं। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक के नंबर्स की जरूरत नहीं, ग्रोथ से मुतालिक झूठ बोला गया। असल हालात देखने हैं तो किसी गरीब के घर चलें। इवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस फैसलों के खिलाफ अपील। अदालत ने नवाज शरीफ से मुतालिक वकला से दलाइल तलब कर लिए। पीपल्स पार्टी दोबारा इत्तेहाद का हिस्सा बनी तो PDM नया सेक्रेटरी जनरल ढूंढ ले। उसूलों पर कोई समझौता नहीं करूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी का साफ जवाब। कहा, पीपल्स पार्टी से वजाहत मांगी गई जो उन्होंने फाड़ दी। पहले फाड़ी गई वजाहत जोड़ें, पढ़ें और जवाब दें, वरना PDM में कोई जगह नहीं। PDM ऐसा इत्तेहाद नहीं जब दिल चाहा निकल जाएं। जिसने वापस आना है पहले एतमाद बहाल करे। पीपल्स पार्टी PDM से मुतालिक मौक़िफ़ पर कायम। जनरल सेक्रेटरी नैयर बुखारी कहते हैं, PDM की बुनियाद रखने वाली जमात के साथ जो किया वो सबके सामने है। किसी के ज़ाती एजेंडे के लिए गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी इक़दाम की हिमायत नहीं कर सकते। सियासत में राब्तों और मुलाकातों के सिलसिले बंद नहीं होते। PDM में वापसी का फैसला पार्टी क़यादत की मुशावरत से करेगी।
मरियम नवाज को मक्खन से बाल की तरह पीडीएम से निकाल दिया गया। फिरदौस आशिकवान कहती हैं, एक डिनर में शाही खानदान की जाली राजकुमारी को बुलाया नहीं गया। जिले सुबहानी दोयम शहबाज शरीफ से कहूंगी, टूटा हुआ आईना दोबारा नहीं जुड़ता। पीडीएम को जाली राजकुमारी तोड़ चुकी है। पेट फाड़ने वाले थूक कर चाट रहे हैं। शहबाज गिल बोले, ना अहल चीन और ना अहल नून इक्तदार की जंग में एक बार फिर आमने सामने हैं। हुकूमत एक बार फिर नवाज शरीफ को डिपोर्ट कराने के लिए मुतहर्रिक। शहजाद अकबर कहते हैं, बरतानिया का कानून है, सजा याफ्ता शख्स को विजिट वीज़ा नहीं दिया जा सकता। बरतानवी हुक्काम को बताया है कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं, मामला खुद देखकर कानून के मुताबिक फैसला करें। फवाद चौधरी कहते हैं, शरीफ फैमिली ऐसे तासुर देती है जैसे उन्हें किसी मुकदमे में सजा ही नहीं हुई। एहतसाब अदालत नवाज शरीफ को 11, मरियम नवाज को 8 साल सजा सुना चुकी। सीधी बात यह है कि आपके ज़ाहिरी असासे ये जायदाद खरीदने के मुतहम्मिल नहीं थे, तो फिर असासे कैसे बनाएं? शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए वफाक की अपील इब्तिदाई समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट से मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड तलब। क्या शहबाज शरीफ को कोई मेडिकल इमरजेंसी थी जो इतनी जल्दी समाअत हुई? जस्टिस इजाजुल एहसन का इस्तिफसार। अटॉर्नी जनरल ने बताया, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने तो वफाक का मौक़िफ़ भी नहीं सुना। एक तरफा हुक्म देकर अमल दरामद के लिए जोर दिया गया। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए, शहबाज शरीफ की दरख्वास्त वापस लेने से बैरून मुल्क जाने का मामला तो खत्म हो गया। अब देखना यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की तौहीन हुई या नहीं। सेनेट इजलास में सेनेटर्स फलस्तीनियों के हम आवाज। रजा रबानी कहते हैं, तमाम इस्लामी ममालिक में इजरायली सयाहों का दाखिला बंद कर दिया जाए। गजा में सब कुछ तबाह कर दिया गया। मुसद्दिक मलिक बोले, करारदादों से कुछ नहीं होगा, मजलूम अवाम के हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। काबीना इजलास में कंटोनमेंट बोर्ड में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल की मंजूरी दे दी गई। काबीना ने TLP की दरख्वास्त पर कमेटी कायम कर दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्लाहात का अहम हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन को सोशल मीडिया कैंपेन की वजाहत देनी चाहिए। असद उमर बोले, मुल्की मईशत में बेहतरी आ रही है। स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी की वजह से कोरोना के बावजूद मईशत में बेहतरी आई। वजीर तालीम शफकत महमूद भी कोरोना का शिकार। टेस्ट मुस्बत आने पर ट्विटर पैगाम में कहा, अलामात मामूली हैं, इंशाअल्लाह जल्द सेहतयाब होऊंगा। कोरोना वायरस से 24 घंटे में 92 अफराद का इंतकाल। 2253 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। केसेस मुस्बत आने की शरह 4.82% रही। वजीर तालीम पंजाब ने 7 जून से लाहौर समेत 20 अजला में तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया। 50% हाजिरी पर अमल दरामद होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का नौजवानों के लिए 2 प्रोग्राम्स लाने का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा, सबसे बड़ा मसला रोजगार का है। हुकूमत कितने लोग भर्ती कर सकती है? कारोबार शुरू करके नौजवान अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। 50,000 स्कॉलरशिप्स हाई टेक्नोलॉजीज के लिए देंगे। स्किल्ड एजुकेशन के लिए 1,70,000 स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। कारोबार के लिए आइडियाज हैं तो मेरिट पर कर्जा दिया जाएगा। इसके लिए 100 अरब रुपए रखे गए हैं। शिकारपुर के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन। तीसरे रोज भी ऑपरेशन जारी। IG लाड़काना के मुताबिक सर्च ऑपरेशन में 500 से ज्यादा एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। डाकुओं के कई ठिकानों को आग लगा दी गई। ड्रोन कैमरे से मदद लेकर शेलिंग जारी। कच्चे का तमाम इलाका मोर्चे लगाकर सील कर दिया गया। डाकुओं को कैफर किरदार तक पहुंचाने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सिंध के हुक्मरान गाड़ियों में घूम रहे हैं जबकि लोग दहशतगर्दी से मर रहे हैं। हलीम आदिल शेख कहते हैं, कच्चे और पक्के का कानून खत्म होना चाहिए। सिंध हुकूमत कच्चे के मुतासरीन को मुआवजा दे। वज़ीर आला सिंध और काबीना को मुतासरीन से ताज़ियत के लिए कंद कोट आना चाहिए। चाचड़ कबाइल का कत्ल खुली दहशतगर्दी है। कोयटा की एहतसाब अदालत ने मेगा करप्शन केस का फैसला सुना दिया। साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को 10, साबिक मुशीर खजाना खालिद दांगू को 2 साल कैद की सजा।
अदालत का मुश्ताक रईसानी की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म। 10 साल के लिए अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार। नैब ने 2016 में मुश्ताक रईसानी के घर से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और सोना बरामद किया था। इलेक्ट्रॉनिक अशिया की किस्त क्यों नहीं दी? कंपनी के कारिंदों ने खातून को कत्ल कर दिया। लाहौर के फैक्ट्री एरिया में मुलजिमों ने फायरिंग करके मकतूला रबिया के शौहर और देवर को भी जख्मी कर दिया। IG ने वाक़े का नोटिस ले लिया। एक मुलजिम पकड़ा गया। पाकिस्तानी निशाद बरतानवी लड़की मायरा कत्ल केस के मुलजिमान की तलाश। पुलिस के जाहिर जदून के साथी जीशान की गिरफ्तारी के लिए छापे। जीशान के बहनोई समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जाहिर जदून का भाई ताहिर भी जेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक मायरा को कत्ल करने के लिए जो पिस्टल इस्तेमाल हुआ वो ताहिर का था। मायरा को 3 मई को लाहौर डिफेंस में कत्ल किया गया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी अनवर अली का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, करंटीना कर दिया गया। PSL से जुड़े तमाम अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल। आज वीजे मिलने की उम्मीद। कल खुसूसी तैयारे से अबू धाबी रवानगी मुतवक्के। ट्रैवल प्लान मुकम्मल होने पर मैचेस का शेड्यूल जारी किया जाएगा। स्क्वाड और ऑफिशियल्स की टेस्टिंग रिपोर्ट्स PCB को मौसूल। आज आखिरी कोविड टेस्टिंग होगी।